After my solo dream ride Ladakh series videos, I think this video is the most awaited video on my YouTube channel because everyone asking me about Ladakh ride budget. पेट्रोल में कितना खर्च हुआ, होटल स्टे में कितना खर्च हुआ, खाने पीने में कितना खर्च हुआ और आपने लद्दाख राइड के दौरान एक्स्ट्रा खर्च कितना किया, ये सब बातों को लेकर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए और इस YouTube चैनल थ्रू हमारे सामने रखिए। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है बिकॉज ये वीडियो स्पेशली मैं लद्दाख राइड बजट को लेकर बना रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। सो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइडर हिरेक्स। आई होप यू विल एब्सोल्युटली फाइन एंड क्रेजी लाइक मी। पेट्रोल का टोटल 1800, 1200, 900 सही है। होटल का टोटल 1500, 800, 1500, 900 सही है। फूड का टोटल 250, 450, 140, 200, 60, 10, 20 रुपीज़ 40 सही है। एक्स्ट्रा खर्च का टोटल 470,000, 60, 100, 4,000 सही है। ये जो आप बुक देख रहे हो, ये बुक के अंदर लद्दाख राइड के पहले दिन से लेकर लद्दाख राइड के आखिरी दिन तक का मैंने खर्चा पानी, जी हाँ खर्चा पानी नोट डाउन करके रखा हुआ था। बस जितना भी खर्चा हुआ वो सारे खर्चे का टोटल कर रहा था और टोटल भी मैंने कर लिया था। बस एक बार ऐसे चेक कर रहा था, आपके सामने बजट रिवील करने से पहले चेक कर रहा था टोटल में कहीं 1 रुपया ऊपर नीचे ना हो गया हो, बिकॉज 1 भी रुपया ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एकदम एग्जैक्ट कितना खर्चा हुआ वो आपके सामने सही से आना चाहिए, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। तो एकदम सही है, सही से मैंने टोटल किया, मैथ्स आ गया मुझे। हाँ सही है, अच्छी बात है। सो गाइज, बजट रिवील करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने टोटल 18 डेज़ की राइड की। 18 डेज़ के अंदर जितना भी खर्चा जिस चीज़ों में मैंने किया है वो आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। सबसे पहले एज अ राइडर मुझे लगता है कि पेट्रोल से शुरुआत करनी चाहिए बिकॉज अब सबसे ज़्यादा खर्चा राइड के दौरान पेट्रोल में ही होता है। ये मुझे समझ आ गई ये बात और आप भी समझ लेना। ठीक है ठीक है। हाँ वो बहुत बढ़ते हैं तो फिर दिक्कत होता है ना। हाँ ये फट जाता है ना, ये मजबूत नहीं होता, इसका चैनल का मजबूत नहीं होता है, किसी जगह में लग जाएगा बस गिर जाएगा, फट जाता है। एक मिनट नहीं वो खुद हो जाएगा कैसे ना। अब पैसा ठीक करो, देता हूँ वहाँ पे गाड़ी रख के देता हूँ, टेंशन मत लो। कितना हुआ अपना? 1000 देता हूँ। सो ये राइड के दौरान 18 डेज़ के अंदर मैंने टोटल अपनी बाइक पे डिस्टेंस कवर किया है 4778 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस कवर किया है, समझ गए। तो पेट्रोल का खर्चा, बाप रे इतना ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा होता है बिकॉज मेरी बाइक भी तो कम एवरेज देती है ना। अपनी कावासाकी ER6 एंड 650 सीसी मुझे राइड के दौरान एवरेज दे रही थी 20 to 21 का। टोटल राइड के दौरान मुझे 20 to 21 का एवरेज मुझे मिला है। सो उस हिसाब से मेरा टोटल खर्चा हुआ 22,556 रुपीज़ का। कम एवरेज वाली बाइक थी, इस वजह से इतना ज़्यादा पेट्रोल में खर्चा लगा। अगर आपकी बाइक सपोज समझ लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, 35 to 40 का एवरेज दे रही है तो यहाँ पे ये पेट्रोल का बजट आपका सीधा आधा हो जाएगा। मेरा 20,556 हुआ है खर्चा पेट्रोल में, इतने रुपए का पेट्रोल भरा है मैंने। तो अगर आपकी बाइक 35 to 40 का एवरेज दे रही है तो आप समझ लो कि 12,000 अराउंड आपका पेट्रोल का खर्चा होगा। मेरा पेट्रोल का बजट आपको पता चल गया। अब आते हैं होटल स्टे के बजट के ऊपर। तो 18 डेज़ के मैंने टोटल होटल स्टे में पे किए हैं 15,500 रुपीज़। जी हाँ, मैंने मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से 1,000 रुपीज़, 1,200 रुपीज़, 800 रुपीज़, 500 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ तक के होटल रूम्स बुक किए थे ये राइड के दौरान। चलिए, अतीसा गेस्ट हाउस को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। 4 रातें और 3 दिन यहाँ पे मैंने बिताए। 1200 रुपीज़ पर नाइट का रेंट है यहाँ पे। I mean 1200 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से मैंने पे किए। इस होटल के कमरे में मैंने
स्टे किया था। 800 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से मैंने यहाँ पे पे किए। ये है होटल का कमरा जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ था। मुझे तो देखते ही बहुत पसंद आ गया था, आपको भी पसंद आ जाएगा। प्यारा सा छोटा सा लग्जूरियस कमरा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और आपको भी दिख रहा होगा। देख लीजिए, बेड बहुत अच्छा है, वुड फिनिशिंग दिया गया है यहाँ पे, और बहुत ही पसंद आ गया। क्या कहूँ, यहाँ पे जो विंडो से बाहर का नज़ारा आता है ना, देखिए पेड़ पहाड़ वादियाँ और बाकी घर होटल सब दिखाई देता है। बहुत सुंदर नज़ारा आ रहा है। और ये वाली विंडो से भी सामने की वादियाँ दिखाई देती है। देखिए वहाँ पे दूर पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ पे ये कमरे के मैंने पैसे पे नहीं किए 1500 रुपीज़। ये कमरे के बाहर जो मुझे सीन सीनेरियो दिखाई दे रहा है ना, ये सीन सीनेरियो का लुफ्त उठाने के लिए मैंने 1500 रुपीज़ यहाँ पे किए। जी हाँ, तो टोटल खर्चा आया है 15,500 रुपीज़। 18 डेज़ का खर्चा। आप अगर कम खर्चा करना चाहते हो, बजट आपका होटल स्टे को लेकर कम है, तो 500 तक के भी होटल स्टे आपको मिल जाएंगे अच्छे वाले। आपको ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपका बजट टाइट नहीं है, एकदम आप ऐसे पैसे लुटा सकते हो रहने के मामले में, स्टे करने के मामले में, तो फिर तो भाई कितने भी पैसे खर्च कर लो। ऐसे 2000 से लेके 10, 15, 20 हज़ार तक की होटल आप बुक कर सकते हो, आपका बजट अगर टाइट नहीं है तो। पेट्रोल एंड होटल स्टे के बाद अब फूड के लिए मैंने 18 डेज़ के अंदर अंदर कितने रुपए खर्च किए वो बता दूँ। हालांकि ये भी अपने अपने पे डिपेंड करता है, सुबह से लेके रात तक आप क्या खाते पीते हो। सुबह में ब्रेकफास्ट में चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, और उसके साथ क्या नाश्ता करते हो, या फिर कुछ भी सुबह में कुछ भी नहीं करते, चाय भी नहीं, ना कॉफ़ी ना नाश्ता, तो वो पैसे बच जाएंगे। और लंच के दौरान आप ऐसे एगिटेरियन हो तो एग खाते हो, वेजिटेरियन हो तो वेज खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज खाते हो। ये सब मैटर करता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान हो, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, एगिटेरियन। तो उस हिसाब से थोड़ा खर्चा जो है खाने पीने का वो ऐसे मैटर करता है, काउंट किया जाता है। ओके, सो 20 ईयर्स से ये यहाँ पे है और रेस्टोरेंट चला रहे। वैसे बहुत ही अच्छा नेचर है इनका, सोनमार्ग गाँव। तो डोगरा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में ज़रूर जाना यहाँ पे। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर, फिर से मुलाकात होगी। और खाना बहुत अच्छा है और चाय तो बहुत ही मस्त थी। वैसे ही इनका नेचर भी एक नंबर है। और थैंक यू, मिलेंगे फिर कभी। सुबह सुबह में चाय की चुस्की, स्वाद आ गया, मज़ा आ गया। सो सारा फ्रॉम साउथ इंडिया, हरी फ्रॉम साउथ इंडिया। मैंने तो सिर्फ चाय पी, बट साउथ इंडिया से जो राइडर्स है 3 लोग, उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया सुबह सुबह में, डोसा ये वो सब, उत्तपम, चाय, कॉफ़ी सब पी लिया। आपको बता दूं कि मैं एगिटेरियन हूं और वेजिटेरियन हूं, तो चाय पीता हूं, नाश्ता करता हूं, उसके बाद लंच में एग खा लिए या फिर ऐसे कुछ वेज थाली खा ली, तो उस हिसाब से मेरा खर्चा होता है। वैसे आपको बता दूं कि सादा सिंपल सा आपको खाना हो पूरे दिन के दौरान, चाय पानी ये वो, ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक की बात कर दूं तो 250 अराउंड रुपए आप ऐसे काउंट करके ना साइड पे कर देना, क्योंकि इतना खर्चा तो होगा ही होगा चाय पानी नाश्ते का। फिर ऐसे खाने पीने की बात को लेकर सुबह से लेके रात तक इतना 250 अराउंड, 250 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक आपका बजट बहुत टाइट है, तो 250 to 300 रुपीज़ का आपका खाना पीना ऐसे हो जाएगा पूरे दिन के दौरान की बात कर रहा हूँ। तो मेरा टोटल खर्चा हुआ है 18 डेज़ के अंदर अंदर खाने पीने को लेकर 5,500 रुपीज़। जी हाँ, 5,500 रुपीज़ मेरा टोटल खाने पीने का खर्चा हुआ है। तो चलिए फिर पेट्रोल, होटल स्टे और फूड का टोटल मिला के ये ट्रिप में मुझे खर्चा आया है 43,556 रुपये। जी हाँ,
टोटल ट्रिप में मुझे खर्चा आया है 43,556 रुपीज़। वैसे मैं सोलो था, इस वजह से मुझे इतने सारे पैसे खुद पे करने पड़े। अदरवाइज़ अगर ग्रुप में होता, कोई एक और इंसान मेरे साथ होता तो ये खर्चा लाइक पेट्रोल में खर्चा डिवाइड हो जाता, होटल स्टे में खर्चा डिवाइड हो जाता, तो थोड़ा सा मामला सस्ता हो जाता, समझ रहे हो। बट मैं सोलो था, इस वजह से मुझे सारे के सारे पैसे खुद अकेले पे करने पड़े, इस वजह से इतना सारा खर्चा आया 43,556 रुपीज़। अब बात करते हैं मेरी सोलो ड्रीम राइड लद्दाख के दौरान हुए एक्स्ट्रा खर्चे के बारे में। एक्स्ट्रा खर्चा कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक्स्ट्रा खर्चा मोबाइल के नाम पे, न्यू मोबाइल के नाम पे मुझे एक्स्ट्रा खर्चा महंगा पड़ गया। चालू राइड के दौरान मोबाइल चालू बाइक से सीधे नीचे गिरते हुए रोड से टकराया और डिस्प्ले टूट गई, तो नया मोबाइल मुझे ख़रीदना ही पड़ा। डिस्प्ले मिली नहीं कहीं पे भी, तो नया मोबाइल ख़रीदना पड़ा और मोबाइल मुझे पड़ा 17,900 रुपीज़ का। तो ये खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा मुझे महंगा पड़ गया। बाकी तो और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे में ज़्यादा हुआ नहीं था। ऑटो ली थी गोल्डन टेम्पल के आसपास की जगह घूमने के लिए, तो वहाँ पे 400 पे किए थे। बाइक वॉश के 100, फॉग लाइट स्विच के 60 रुपीज़। मॉम डैड के कपड़े मैंने ख़रीदे थे, क्लोथ्स ख़रीदे थे ले मार्केट से, तो वहाँ पे मुझे 4,000 का खर्चा आया था। डॉक्यूमेंट ज़ेरोक्स के 40 पे किए थे, परमिट के 800 रुपीज़। तो बस ये बाकी सब तो एक्स्ट्रा खर्चे में ज़्यादा कुछ महंगा पड़ा नहीं। बस मोबाइल, नया मोबाइल मुझे महंगा पड़ गया एक्स्ट्रा खर्चे के नाम पे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा अगर आपको मैं काउंट करके दिखाऊँ तो 23,200 रुपीज़ का मुझे आया। तो गाइज़ एक बात याद रख लो, लॉन्ग राइड के दौरान अपने साथ एक्स्ट्रा बजट लेकर चलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपका बजट अगर 40,000 है तो 20,000 आप एक्स्ट्रा बजट के नाम पे अपने साथ लेकर ही चलिए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। लॉन्ग राइड के दौरान कुछ भी ऐसा वैसा जो ना सोचा हो वैसा हो सकता है। लाइक बाइक बिगड़ गई, हेल्थ बिगड़ गई, छोटा मोटा इंसिडेंट्स हो गया, या फिर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, मेरे जैसे मोबाइल टूट गया, या फिर कुछ और हो गया, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो आप पैसे लेके गए होंगे वो काम में आ सकते। तो मेरी सलाह ज़रूर मानना। मैं ऐसे चाहता तो हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, बट कुछ कह नहीं सकते। ऐसे जर्नी में कुछ भी ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ अपने हिसाब से हर बार नहीं चलता। जैसे कि मेरा मोबाइल टूट गया और एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत ना ऐसे अपना बजट अपने साथ लेकर चलो। बजट बनाओ और उस बजट के हिसाब से थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे अपने साथ लेकर चलो, राइड के दौरान या फिर जर्नी के दौरान या फिर ट्रैवलिंग के दौरान। बाकी अंधेरा काफ़ी हो चुका है एंड इस राइड के दौरान पेट्रोल, होटल स्टे एंड फूड का मिलाकर टोटल खर्चा मुझे आया है 43,556 रुपीज़। ये तो मेरा और आपका हो सकता है, इतना खर्चा हो सकता है, इससे कम हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है। तो इतना मुझे ऐसे खर्चा आया, ऐसे समझ रहे हो ना बात, कि इतना तो आना ही था और आ गया। बट एक्स्ट्रा में जो मुझे खर्चा आया है वो आया है 23,200 रुपीज़। ये मुझे एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। शॉपिंग की, मोबाइल लिया, ये वो सब ऐसा वैसा छोटा मोटा और एक्स्ट्रा खर्चे के नाम पे बहुत कुछ करवाया, वो सब मिलाकर 23,200 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्चा आया। और ये 43,556 रुपीज़ प्लस 23,200 रुपीज़ मिलाकर टोटल मेरा इस राइड का खर्चा अगर काउंट करूँ तो 66,756 रुपीज़, 66,756 रुपीज़ टोटल। बस सो गाइस, बस यही था। इसी तरह से अपना बजट था जो मैंने आपके सामने रख दिया, खुली किताब की तरह। ये खुली किताब की तरह जो भी था सच ही बोला है कि भाई इतना इतना खर्चा हुआ है और इतना ही खर्चा हुआ है।
इससे ना तो कम ना तो ज़्यादा। सो गाइज बस आज का वीडियो यहीं तक रखते, बिकॉज वीडियो शूट करते करते देखिए शाम ढल गई, अंधेरा होना शुरू हो चुका है। से डरावनी रात, काफ़ी डरावनी रात लग रही है यहाँ पे मुझे, देख लो। और आसपास से ऐसे आवाज़ें आ रही है ना, तो और भी डरावनी भयानक लगती है रात। ये आवाज़ों की वजह से ज़्यादा तो भयानक लगती है। सो गाइज ज़्यादा ऐसी वैसी बात ना करते हुए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूं ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू। टाटा।